मैंने ये मौजू इसलिए सिलेक्ट किया कि हम ना रोल मॉडलिंग करेंगे हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे नेबर्स के लिए, क्योंकि इस्लाम भी ऐसे ही फैलता है ना, बोल के नहीं फैलता, बता के फैलता है। तो अगर इस्लाम बता के फैलता है तो जाहिर सी बात है कि रोज़ाना की ज़िंदगी कैसे जीनी है, क्या करना है, वो भी तो बता के ही फैलेगा। ये सिर्फ इतना आसान भी नहीं है ना, कि हाँ हम सब बता दें और वो हम डेमॉन्स्ट्रेट करें। एक चीज़ होती है ना इमोशनल बैगेज। जब हम कहते हैं कि हमारे जो पास्ट का जो हमारा जो माजी है उसमें जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमारे जो तजुर्बे रहे हैं, उससे हमारा आज बदलता है। तो हमारे लिए हमारा सबसे पहले रिलेशनशिप इमोशनल बैगेज जो हम देखते हैं वो हमारे माँ बाप की शादी है, फिर शायद हमारे बड़े भाई बहनों की, या जो कज़न जिसकी पहले हो गई, या कोई बेस्ट फ्रेंड जिसका हो गया पहले, जिसकी शादी हो गई। तो सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने ही तजुर्बों से नेगेटिव या पॉजिटिव लेते हैं, हम दूसरों के तजुर्बे से पहले नेगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं। पहला ये एटीट्यूड कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है, इस पे बेसिस होता है कि मैं मेरे माँ बाप को कैसे देखती हूँ। वो खुश दिखते हैं तो मैं भी करना चाहूँगी, वो खुश नहीं दिखते हैं तो मैं क्यों करना चाहूँगी। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अच्छा, तो इसके लिए क्या किया जाए? हम अपने जो स्पाउस हैं, अपने जो पार्टनर हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ हैं, हम उनसे किस तरह बात करते हैं, हम क्या कह के बुलाते हैं, हम किस लहजे में बात करते हैं, हम किस तरह से कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जब हम नॉर्मल एवरीडे ज़िंदगी में हम किस तरह बात करते हैं, नॉर्मल उठते बैठते हम उनको किस तरह रेफ़र करते हैं, क्या कह के बुलाते हैं, प्यार मोहब्बत से क्या कह के बुलाते हैं, और हम उनके बारे में क्या बोलते हैं। आप व्हाट्सएप पे देखेंगे ना, बहुत सारे जोक्स आएंगे, अब तो तेरी शादी हो रही है, अब तो तेरी फ्रीडम गई, और वो ज़्यादातर वो बॉयज़ बोलते हैं ऐसा। और यहाँ पे गर्ल्स सर खुजा रही हैं, फ्रीडम तो मेरी गई, ये बॉयज़ की फ्रीडम कैसे चली गई। मगर ये जो हम बोलते हैं जोक है, ये जोक नहीं है, इससे दहशत फैलती है। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं अलार्मिंग भी नहीं बोल रही हूँ, मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रही हूँ। इससे फ़र्क पड़ता है लड़के लड़कियों में। लाइक आई सेड, मैं 20 साल से ये काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अब ज़्यादा ऐसे लड़के लड़कियाँ आते हैं जिनको नहीं करनी है शादी। तो वो ना एक जोक होता है कि हाँ पहले क्या होता था कि 3-4 बच्चे होते थे, फिर कहा कि नहीं पैसे कम हैं तो 3, फिर 2, फिर 1, फिर उसके क्या बात आ गया कि हम डॉग पेरेंट हैं, है ना, हम बच्चे बहुत महंगे हैं तो हम कुत्ता बिल्ली वगैरह पाल लेंगे। अब तो ये हाल हो गया है कि प्लांट पेरेंट हैं, क्योंकि डॉग्स और कैट्स को भी रखना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो ये सिर्फ जो हम एक्सपेंस की बात करते हैं ना, ये सिर्फ माली एक्सपेंस नहीं है, ये एहसासी एक्सपेंस भी है। इतना खर्च होता है, मैं रोज़ आना इतनी, अगर मुझे जद्दोजहद है कि रिश्ते निभाओ, ये करूँ, जब लोग मुझसे आके बोलेंगे क्यों करूँ, मैं मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, मैं क्यों करूँ, ठीक है चलो हराम से बचना है, हाँ वो मैं वैसे भी रोज़ा रख लूँगी या रोज़ा रख लूँगा सपोज़, है ना। मगर तो ये हमें देखना है कि ये हमसे ये एटीट्यूड जा रहा है उनके ऊपर। जैसे मैंने कहा, हम हमारे हस्बैंड या वाइफ से किस तरह बात करते हैं, हम उनके बारे में किस तरह बात करते हैं, उनके सामने भी और उनके पीछे भी। मुझे ये ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर किसी ने मुझे आके बोला अरे तेरे हस्बैंड ने तो ऐसा जोक मारा था या तेरे हस्बैंड ने तो ऐसा बोला था, मुझे मालूम होना चाहिए कि वो बोला था या नहीं बोला था। वो ट्रस्ट होना चाहिए, उतना मुझे मालूम रहना चाहिए कि वो कितने पानी में है, वो क्या बोल सकता है क्या नहीं बोल सकता है। और अगर वो तो सही है ना, गीबत तो हम वैसे भी नहीं करेंगे, तो मजाक भी तो एक गीबत है। जस्ट बिकॉज हम मजाक बोल रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो गीबत नहीं हो जाती। मेरी बीवी तो ऐसी, मेरा हस्बैंड तो वैसा। तो अगर मैं मेरे हस्बैंड के मुंह पर ऐसा नहीं बोलूँगी तो मैं उनके पीठ पीछे भी नहीं बोलूँगी। तो ये है, डेमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ता है। जब शादी होगी, कैसे होगी, उसके बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, वो बहुत दूर की बात है।
तो मैं अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में क्या बोलती हूँ, कैसे बोलती हूँ, मैं उनसे क्या बोलती हूँ, कैसे बोलती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे वही सब करेंगे जो हम कर रहे हैं, और नहीं करेंगे, है ना। तो और अच्छी बात है कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम जब पैदा हुए, हम जब पले बड़े, हम जब पढ़ाई कर रहे थे, नहीं था हमारे पास सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल भी नहीं था। हाँ, आई एम दैट ओल्ड। तो और अब जब हम बोलते हैं, जैसे हम ना कॉलेज में भी हम पढ़ा रहे होते हैं कि अरे हम पढ़ भी रहे थे, हॉस्पिटल भी देख रहे थे, और साथ में ना पेपर्स भी लिख रहे थे, प्रिंट कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर रहे थे। आजकल क्यों नहीं करते? क्योंकि हम आजकल वो बच्चों के पास वो जो 2-3 घंटा हमारे पास हुआ करता था वो नहीं है। और ये नहीं है कि वो बुरी बात है, जैसे मुफ्ती साहब भी कह रहे थे, टेक्नोलॉजी तो अच्छी चीज़ है, उसका फ़ायदा उठाना है या नुकसान करना है वो हमें देखना है। मगर हम हमारे बच्चों से ये उम्मीद रखें कि उनके पास तो सोशल मीडिया भी नहीं होगा, वो तो मोबाइल पे देखेंगे नहीं कुछ, वो तो कुछ नहीं करेंगे, वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि उससे उनकी लाइफ आगे, उसके बिना उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ एवरीवेयर। हम लोग सब पेटीएम, जीपे वगैरह सब करते हैं, बराबर है ना। तो वो भी तो टेक्नोलॉजी है, उसके बिना तो लाइफ भी नहीं चलती आजकल। तो हमें ये देखना है कि हम जो है, जिस तरह हम उनको डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, रोल मॉडल कर रहे हैं कि ऐसे जिया जाए, और वो जो चूज़ करेंगे हमारे तौर तरीक़ों में से वो उनकी मर्ज़ी है। क्योंकि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अच्छा हम तो ऐसे करते थे, तुम तो ऐसे नहीं कर रहे हो, तो वो जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हमें रियलिस्टिक रखना है। और हमें ये देखना है, हमने हमारी गलतियाँ करी हैं, वो उनकी गलतियाँ करेंगे। हाँ, हम हमेशा चाहेंगे कि ना मैं और स्पेशली मेरे बच्चे गलती करके ना सीखें, किसी और की गलती से सीख लें कि नुकसान कम हो। मेरे बच्चे को रात में सोते वक्त नींद में भी ऊँ आ करेगा तो मेरा दिल दुखता है, तो मैं तो जाहिर सी बातें नहीं चाहूँगी कि उसका दिल टूटे और उसको तकलीफ़ हो और फिर वो सीखे। मगर वो अपनी गलतियाँ करेंगे, और हमको ये देखना है कि हम जब गलती करते हैं तो उस पे से हम कैसे बाहर आते हैं, उससे उनको हिम्मत मिलेगी, राइट। हाँ, हम झगड़ा करेंगे, राइट, मगर किस तरह करेंगे। मैं ये हमेशा बताती हूँ, जब हम छोटे थे, अब बॉम्बे में तो हम फ्लैट में रहते हैं वगैरह वगैरह ना, नीचे जाके कंपाउंड में रोज़ हम खेलते थे। तो जब कभी अजीब व गरीब टाइम पे हमको भेज दिया जाता था, तुम लोग जाके नीचे खेल कर आओ, तो हमें पता था कि हाँ ये लोग झगड़ा करने वाले हैं अभी। मगर ये हमारे लिए उतना प्रॉब्लम नहीं था। ऑफ कोर्स शख्सियत पे फ़र्क पड़ता है। माई सिस्टर वुड बी वेरी एंग्शियस कि अल्लाह अभी अब मम्मी झगड़ा करेंगे, एंड आई वाज लाइक हाँ वो लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो वो शख्सियत पे भी होता है। मगर मैं हमेशा इसकी शुक्रगुजार रहती हूँ मेरे पेरेंट्स के, कि उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं किया कि वो झगड़ा नहीं करते, मगर उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट करी कि हमारे सामने झगड़ा नहीं किया, और उन्होंने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करी कि हमारे सामने झगड़ा नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि जब हम खेल के आते थे तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या तंज़िया बोल रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं किया। तो उससे मुझे एटलीस्ट एक तसल्ली मिल गई। हाँ झगड़े होते हैं, हाँ झगड़े सॉल्व भी, मतलब उससे क्या होता है, उससे थोड़ी ना घर टूटता है। तो वो खौफ नहीं है, तो वो अपनी बात रखने की वो जो झिझक रहती है वो नहीं है। और स्पेशली जब हम बोल रहे हैं कि अच्छा हाँ, हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि जो लड़की दूसरे घर जा रही है और वगैरह वगैरह, वो दूसरे घर नहीं जा रही है, वो अपने घर जा रही है। ये बात है कि वो अपने घर को अपना बनने में वक्त लगता है, ना कि सिर्फ उस लड़की को बट उस घर के लोगों को भी। जाहिर सी बात है, अगर मैं अकेली हूँ और उस घर में 10 लोग हैं तो ज़्यादा तब्दीली मुझे करनी चाहिए बिकॉज़ आसान है। मगर इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि उन 10 लोगों को तब्दीली नहीं करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो मुझे कैसे लगेगा कि वो घर मेरा घर है। और फिर मेरा हस्बैंड मुझसे लड़ेगा कि तू इस घर को अपना नहीं समझती। हाँ, तुम भी तो नहीं समझते हो ना मुझे अपना। मैं नहीं खाती हूँ इतना नमक और तुम इंसिस्ट करते हो कि मुझे इतना नमक खाना ही है।
अच्छा मैं कहूँगी मैं अलग थोड़ी सी भाजी बना दूँ क्योंकि ये तो मैं सब्ज़ी नहीं खाती, नहीं, घर में जो बनाए वही खाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मगर उसी से अपनायत होती है ना। मैं मेरे घर में नहीं खाऊंगी गोभी की सब्ज़ी, तो मैं मेरे ससुराल में जाके गोभी की सब्ज़ी क्यों खाऊं? और अगर मुझे इतना ही ज़ोर ज़बरदस्ती है कि तुमको तो खाना ही है, तो फिर मुझे कैसे लगेगा कि ये मुझे अपना समझ रहे हैं? सब्ज़ी एक एग्जाम्पल है, मगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब होता है ना, अब तुम उस घर की नहीं हो, अब तुम इस घर की हो, अब तुमको ऐसे ही करना है, हमारे घर में ऐसा ही होता है। तो अपने तौर तरीक़े बेशक समझाओ, बेशक बताओ कि हमको ना इसलिए अच्छा लगता है, हमको उसलिए अच्छा लगता है। और वो भी अगर कभी बोले, और शुरू में लड़कियां ज़्यादा बोलेंगी कि हमारे घर में ऐसा, हमारे घर में वैसा, क्योंकि उसको अपनी घर की याद भी तो आएगी ना ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं है वो कह रही है तुम्हारे घर के जो उसूल हैं वो ख़राब है और मेरे घर के तौर तरीक़े अच्छे हैं। और हम फ़ौरन बोल देते हैं नहीं नहीं, अब अपने घर की बातें मत किया करो, तुम्हारे घर की बातें यहाँ नहीं चलती। तो तुम्हारा हमारा तो हम ही कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे बोलेगी कि ये मेरा घर है? और जब अगर वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, अगर लड़का लड़की झगड़ा कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं, तो मगर अगर स्पेशली अगर जॉइंट फैमिली है, तो मेरे हस्बैंड के टीम में ज़्यादा लोग हैं ना, मैं तो अकेली हूँ, मेरे तो कोई नहीं है यहाँ पर। ना कि कोई इंटरफियर करेगा, शायद मेरे सास ससुर आके नहीं इंटरफियर करेंगे, मगर वो एहसास तो है कि वो तो होम ग्राउंड पर बैठा है। तो उस वक्त मुझे ज़्यादा लगेगा कि ये मेरा घर नहीं है। और उस वक्त अगर वो भी ये सेंसिटिवली काम ना करे कि हाँ इसे अकेला लग सकता है, और इनफैक्ट ऑफेंड हो जाए कि तुम्हें अपना मेरा घर ही नहीं लगता, तो ये नहीं चलता। और अगर हम हमारे बेटों को नहीं बताएंगे कि ऐसा करना है, तो ये हमारी गलती होगी, इसकी पकड़ होगी, अल्लाह हमसे पूछेगा बेटी को सिखाया, बेटे को क्यों नहीं सिखाया। बेटे भी अपने हैं, सौतेले नहीं हैं। हम लड़कियों को बहुत अच्छी से समझाते हैं माशाल्लाह से, मगर हम लड़कों को नहीं समझाते कि अगर तुम अपनी फैमिली यूनिट, भले तुम इन लॉस जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, अपनी फैमिली यूनिट के अगर तुम लीडर हो, तो उस लीडरशिप को कैसे निभाया जाता है, लीडरशिप का मतलब क्या होता है। तो वहाँ हम ज़रूर मार खा रहे हैं। हाँ, कोई भी सेम नहीं होते, है ना। कोई लड़का ज़्यादा झगड़ालू होता है, कोई लड़की ज़्यादा झगड़ालू होती है, मगर हम अगर हमेशा लड़की को ये बोलते हैं कि हाँ ना, देखो ना, लड़कियों को ही सुनना पड़ता है, लड़कियों को ही एडजस्ट करना पड़ता है, कर लो, ये गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ पेरेंट या एज एन आंट, कि चलो अभी ना मेरी बहन के बेटे की शादी हो रही है इंशाल्लाह से, तो अगर वो आके मुझसे कुछ कहेगा, तो अगर मैं सुन पाऊँ, है ना, कि अगर मैं सुन पाऊँ कि हाँ वो आके मुझसे कोई राय मशवरा करने की कोशिश कर रहा है, और मैं ऑब्जेक्टिव हो सकूँ कि ना मैं इसकी साइड लूँगी ना मैं उसकी साइड लूँगी, मुझे तब सुनना चाहिए। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये तो मेरा बच्चा है, ये तो गलत करेगा ही नहीं, मुझे लग रहा है कि ये गलत है, फिर भी मैं इसकी साइड लूँगी क्योंकि मेरा बच्चा है, तो मुझे नहीं सुनना चाहिए उसका। क्योंकि फिर मैं सुनूंगी मगर उस पर मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब नहीं सुनना चाहिए मतलब सुनो, नहीं सुनना चाहिए मतलब उसमें इंटरफेयर मत करो। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, तो मुझे उसको बोलना चाहिए, हाँ मैं समझ रही हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे हो, एंड आई कैन सी कि इससे तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, मगर मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा तुमको ये लोग राय मशवरा देंगे, क्योंकि उनमें वो पार्शियलिटी नहीं आएगी कि मेरा बेटा कि मेरी बहू। अगर मैं इस तरह की हूँ कि मैं औरत हूँ तो मैं हमेशा औरत का साथ दूंगी, हाँ, तो भी मेरा ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहता है ना। कुछ होते हैं हमारे पास कपल्स, पहले औरत आएगी या पहले आदमी आएगा, उसके बाद वाइफ या हस्बैंड आएंगे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बोलती हूँ कि देखो तुम इंडिविजुअली आ रहे हो मेरे पास अपने इलाज के लिए, मैं तुम्हारा कपल सेशन नहीं करूँगी, क्योंकि हो सकता है कि मैं ना कर पाऊँ। तो वो मेरा पर्सनल कॉन्शियसनेस होना चाहिए। अगर हमें पता है कि हम जस्टिस नहीं कर सकते, तो हमें जज नहीं बनना है। और अगर हम बोलते रहेंगे लड़की को कुछ नहीं हो सकता, तुझे इधर ही रहना है, तेको यही करना है,
तो वो ना के लड़की पे तकलीफ फ़र्क पड़ता है, उससे लड़के पे फ़र्क पड़ता है। वो और शेर हो जाता है, वो और सख्त हो जाता है, और वो सख्त होगा तो वो नहीं अच्छे से बात करेगा, और वो अच्छे से बात नहीं करेगा, जाएगी उसकी आखिरत। मेरा बच्चा है, मैं नहीं चाहती हूँ उसकी आखिरत जाए। मेरा बेटा है, मैं चाहती हूँ कि वो जन्नत जाए, जन्नतुल फिरदौस जाए, और वो अपनी बीवी का दिल दुखा के, अपने बच्चों से बुरी तरह बात के नहीं जाएगा जन्नत। और ये मुझे याद रखना है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम अपने बच्चों से किस तरह बात करते हैं, और हम अपने जो बहू है या दामाद है, हम उससे कैसे बात करते हैं। अगर मैं मेरे दामाद से अलग तरीके से बात करती हूँ और बहू से अलग तरीके से बात करती हूँ, तो मुझे अपने आप को सुधारना है। अगर मैं उनके बारे में बुरी तरह बात करती हूँ या अलग बात करती हूँ या मजाक करती हूँ, तो नहीं चलेगा। चलो शायद मैंने मजाक कर दिया, बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरी बहू को या मेरे दामाद को अच्छा नहीं लगा, तो मैं जाके बोलूँगी कि आई एम वेरी सॉरी, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मगर मैं देख रही हूँ कि तुम्हें पसंद नहीं है, मुझे माफ़ करो, मैं अगली बार ऐसा बिल्कुल मजाक नहीं करूँगी। क्योंकि ग़ीबत मजाक में भी होती है, और अगर किसी को अगर मुझे तो लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ, उसको नहीं अच्छा लगा, उसको वो हक है कि उसको क्या महसूस हो। बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि मैं मेरे बहू या दामाद के इन लॉज के बारे में क्या बोलती हूँ और कैसे बोलती हूँ। तो ये बता रहे थे कि ना सास ससुर भी एक दूसरे से, वो समधी भी एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में नहीं हुआ। हमारे माँ बाप ने, हम लोग 4 लोग हैं, हमारे माँ बाप ने कभी उन चारों हमारे इन लॉज से कभी झगड़ा नहीं किया। क्योंकि हम क्यों करेंगे झगड़ा? अगर मैं और मेरे हस्बैंड लड़ रहे हैं तो ऑलरेडी 2 लोग लड़ रहे हैं, और अगर मेरे फादर को लग रहा है कि मेरा हस्बैंड अच्छे से नहीं रख रहा है, तो हाँ, वो आके बोलेंगे उसको कि देख तू अच्छे से नहीं रख रहा मेरी बेटी को, तो क्या करेगा, क्या बदलेगा? अगर मेरा फादर आके नहीं बोलेगा तो मैं जाके कंप्लेन करूँगी, अब्बा आप मेरी साइड नहीं ले रहे। मेरे फादर बोलेंगे नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साइड में हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि वो उतना गलत नहीं है, तुम ज़्यादा गलत हो, मगर मैं फिर भी उससे बात करूँगा। और वो जाके बोलेंगे मेरे हस्बैंड को कि हाँ, वो थोड़ा सा ना कभी कभार ऐसे हो जाता है, तुम भी ना ऐसे मत बोला करो, वैसे बोला करो। मैं वो उम्मीद रखती हूँ एज अ वुमन। तो जाहिर सी बात है मैं अपने बच्चों को भी वही बोलूँगी। और आजकल तो ऐसे डिवोर्स हो रहा है, तो मैं ऐसे क्यों बोलूँ मेरे बेटे को या मेरी बेटी को, जिससे उनके डिवोर्स के ख़तरे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये मेरा बहुत बड़ा एक एक्शन है कि ये मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। उनके माँ बाप के बारे में, उनके घर के बारे में मैं किस तरह बात करती हूँ। अगर मुझे कोई उनके बारे में मतलब कोई क्रिटिसाइज़ भी करना है कि देखो वो लोग ऐसा करते हैं, वो सही नहीं है, करूँगी ना मैं, इसमें क्या है, रियलिटी है तो रियलिटी है। मगर ये मैं दलील दूँगी, वो लोग इस तरह करते हैं और मुझे लगता है वो सही नहीं है, क्योंकि ये इस तरह ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं वो दलील दे के नहीं बोलूँगी और सिर्फ क्रिटिसाइज़ करूँगी तो नहीं चलता। स्पेशली अगर मेरी बहू को लगेगा कि मैं उसके पेरेंट्स के बारे में बुरा सोचती हूँ या बुरा बोलती हूँ या मेरे उसके पेरेंट्स से बुरी बात करती हूँ, तो मैं क्या उम्मीद रख रही हूँ उससे? वो कैसे मोहब्बत करेगी मुझे? कल को जो मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, बिस्तर पे वो मुझे लाके खाना देगी तो देगी क्या? अगर देगी भी तो खुशी से देगी क्या? और उसके वजह से मेरे बेटे की और उसके झगड़े नहीं होंगे ज़्यादा? फिर मेरे बेटे की आखिरत नहीं ख़राब होती है क्या? होती है। और मुझे नहीं चाहिए ना मेरे घर में कटकट, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे घर में ज़्यादा कोई झगड़ा करे। मैं मेरी मेड से और कुक से मैं झगड़ा नहीं करूँगी। मैं बोलूँगी देख तेरे को मैं बोल रही हूँ ये काम कर, तू नहीं कर रही ना, तू चली जा, मैं किसी और को कर लूँगी, वरना मैं जो भी है पूरा 1 हफ्ता अर्बन क्लब वाले को बुला लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे घर में पीस चाहिए, अमन चाहिए, क्योंकि वो इतना ज़रूरी है हमारे दिमाग के लिए, हमारे रूह के लिए, ताकि मैं वो जो 2 रकात नमाज़ पढ़ रही हूँ फजर की, वो अच्छे से पढूँ, फोकस करके पढूँ, ना घाई घाई में करूँ, ना अपसेट होके करूँ। और अगर कुछ हो भी रहा है घर में झगड़ा तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम सुलझा लेंगे, संभाल लेंगे। तो ये हमें उनको दिखाना है कि कैसे बात करनी चाहिए, अगर जब झगड़ा कर रहे हैं तो कैसे करो।
तो मेरा भाई नहीं देता था मेरी सिस्टर इन लॉ को जेब खर्च, क्योंकि वो बोलता था सारे पैसे तो इसको ही देता हूँ तो ये कर ले। नहीं, वो घर खर्च है, तो वो उसको अगर उसमें से वो 100 रुपया भी लेगी तो उसको वो बोलती है कि हाँ देखो मैंने 100 रुपया लिया, वो नहीं सही है। मेरी माई मदर वॉज वेरी अपसेट, ये क्या बकवास है, दिया करो उसको कुछ। फिर दिए कुछ साल, उसके बाद मैं बोली अरे अब तक इतना ही दे रहे हो, बढ़ा के दो। क्यों? क्योंकि वो भी तो मेरी भाभी है ना, और मेरे जो भाई के बच्चे हैं वो पाल रही है, राइट? तो वो अलग तो नहीं है ना। और क्यों मैं झगड़ा करूंगी मेरी भाभी से, वो क्यों मुझसे झगड़ा करेगी? सही है, कभी कभार बुरा लगता है एक दूसरे से, स्पेशली अगर हम साथ में रहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। मेरे भाई से मेरे ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो क्या मैं उससे बात करना छोड़ दूंगी? नहीं। तो उसी तरह से हमको ये देखना है कि जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझे माँ जैसा ही करे, वो मुझे बाप जैसा ही समझे, मेरी सास मुझे बेटी जैसा ही समझे, मेरे अच्छा मैं तो दामाद हूँ, मैं घर पे गया मगर वो चाचा उठ के बैठे नहीं। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, ये खोखले हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या अपने हालात के लिए नहीं ठहरो। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू हैव योर बाउंड्रीज। मगर जब मैं अपने आप के लिए ठहरती हूँ और जब मैं अपने बाउंड्रीज़ और हद के लिए ठहरती हूँ, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं चिल्ला के या अपसेट होके करूँ। इनफैक्ट इंस्टा पे वही एक स्टोरी बोला मैंने कि अगर मैं अपने बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रही हूँ तो मुझे एंग्री वे में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से, आराम से, कॉन्फिडेंटली भी अपने बाउंड्रीज़ को प्रिजर्व कर सकती हूँ और बोल सकती हूँ कि ये मुझे नहीं चलता, ये मुझे चलता है। तो बहुत मर्तबा होता है हमारी अम्मी भी बोलेंगी हमारी भाभी को नहीं ऐसा नहीं वैसा, तो हमारे भाभी भी बोलेंगे हाँ ठीक है। अम्मी को भी पता है वो लोग अपने डिसीजंस लेंगे, उनका काम था बोल देना, वो बोल दिए, वो डिसीजन लेंगे, वो उनका है। तो अम्मी थोड़ी ना हटोटी पटोटी लेके बैठेंगे, देखा मेरा सुना नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं है उस तरह। अम्मी का काम था राय मशवरा देना, उन्होंने दिया। उनका काम है खुद के फैसले लेना, उन्होंने किया। सही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, गलत होंगे तो हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह इससे वो कुछ सीखें। तो ये हमें अपने घरों में ऐसे बिहेव करना है ताकि हमारे बच्चों को ना शादी से डर लगे, ना शादी से चिढ़ आए, ना शादी कैद लगे, और वो अच्छे से राजी खुशी रहें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ढूंढ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए ना हस्बैंड या वाइफ, तो किस तरह का इंसान चाहिए, किस तरह की वाइफ चाहिए। आज सवेरे ही हम बोल रहे हैं कि अरे डॉक्टर से शादी करवाते हैं, फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं रोटी तो बेटी बहू ही बनाएगी। बाबा, उसने भी उतनी पढ़ाई करी, इसने भी उतनी पढ़ाई करी, दोनों उतना ही काम कर रहे हैं, फिर रोटी तो वही बनाएगी का क्या मतलब है? तो वो जो है सच है कि हमारी लाइफ अलग थी, हमने शायद बनाई भी रोटी, मगर इसको नहीं बनानी है तो ना बनाए, उसमें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आमची पद्धत असीच, वो मराठी में बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा ही उसूल है, रोटी तो घर के ही लोग बनाते हैं। नहीं, अगर हम नहीं बदलेंगे और हम थोड़ा सा अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम वो जो नया पीस आया है हमारे फैमिली के पजल में फिट नहीं होगा। हम एडजस्ट करते हैं तो ही नया पीस फिट होता है, और अगर नया पीस फिट नहीं हो रहा है तो उसमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्यों नहीं फिट कर पाए। हमने दामाद को हवा क्यों बना के रखा है, हमने बहू को डायन क्यों बना के रखा है, या वाइस वर्सा, कि हम तो दामाद को ही नसीहत देते रहेंगे और दामाद को बोलेंगे ये कर ये कर ये कर, मगर हम अपने बेटे को नहीं बोलेंगे। तो ये अगर मैं देख रही हूँ कि हाँ मेरे माँ बाप मुझसे, मेरे हस्बैंड से, मेरे भाई से और मेरी भाभी से एक तरह से पेश आते हैं, तो उससे हमें एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ इन लोगों से हमें राय मशवरा करना चाहिए क्योंकि ये सही देख रहे हैं। अगर मुझे मेरे माँ बाप पे वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि वो सही मशवरा देंगे, मैं नहीं पूछूंगी उनको। और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे मुझसे आके राय मशवरा करें क्योंकि उनको ज़रूरत है उस चीज़ की, उन्हें नहीं पता है, वो नहीं, मुझे जो तजुर्बा है वो उन्हें तजुर्बा नहीं है। वो भले मुझसे ज़्यादा तालीम याफ्ता होंगे, मुझसे बहुत ज़्यादा समझे हुए होंगे, सुलझे हुए होंगे, मगर तजुर्बा तो नहीं है ना अब तक। तो मैं तो चाहूँगी कि मुझसे आके बोले, अगर कुछ नहीं तो ये आके बोले कि
आनी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप दुआ करो हमारे लिए। मगर वो नहीं आएंगे अगर उन्हें हम पर वो भरोसा नहीं है। तो हमें अपना हुलिया सीधा करना है, हमें देखना है कि हम कैसे रहें। और जब ये शादी की बात आती है ना, तो हमें देखना है शादी और शादीशुदा जिंदगी, वेडिंग वर्सेस मैरिज बहुत अलग है। अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ चलो हम कर रहे हैं शादी तो हमारा सब कुछ चलेगा, मगर कुछ तो दे दो लड़का लड़की को। ये तो बोल लो कि अच्छा ठीक है तेरे मर्जी के कपड़े सिलवा देंगे, बाकी सब तुम अपनी मर्जी का कर लो चलेगा, मगर कुछ तो दे दो उनको। अच्छा ठीक है तू बोल के कलर कैसा चाहिए हॉल का, या नहीं तो अच्छा तू बोल के खाना कैसे चाहिए, कुछ तो दे दो उनको। और वेडिंग की वजह से सारी जिंदगी लड़ते हैं लोग कि तुम्हारे फूफा के नेबर ने ऐसे बोला था या ऐसे किया था। वेडिंग एक दिन है, वो मैरिज नहीं है। वो हमको हमारे बच्चों को समझाना है। और अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जो उसने ख़रीदा कि शादी में पहनेगा ये शेरवानी, तो मैं उसको बोलूँगी कि नहीं छी अच्छा नहीं है, उसका दिल टूटता है। हाँ मैं अगर उसको बोलूँगी कि एक ना ये भी ट्राई कर लो शायद ये ज़्यादा अच्छा लगे, फिर भी बोलता है नहीं मुझे यही पहनना है, तो पहनने दो, क्या है इसमें। तो वो कहीं ना कहीं हमको ना वो जगह बनानी है उनके लिए। और अगर हम उनको अभी भी बच्चों जैसा ट्रीट करेंगे, फिर उम्मीद रखेंगे कि वो एक अडल्ट रिलेशनशिप को जिए, तो कैसे चलेगा। हम ही उन्हें बड़ा नहीं समझ रहे हैं, मगर फिर भी हम उनसे उम्मीद रख रहे हैं कि अपने बड़े सारे रिलेशनशिप्स बदलो और रिलेशनशिप्स टॉलरेट करो और उनको नर्चर करो और खुश रहो। होंगे झगड़े, मगर हम क्यों झगड़ा करेंगे, उन दोनों के बीच में ऑलरेडी होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो ठीक है। और जब अगर हम किसी से कंप्लेन कर रहे हैं हमारे बारे में तो कोई हर्ज नहीं है, मगर अगर हम इस तरह बोल रहे हैं कि चलो मेरा बेटा या मेरी बहू या मेरे दामाद आके मुझसे कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो मैं सुनूंगी। क्यों? क्योंकि सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसे लगना चाहिए कि वो जो कह रहा है या जो कह रही है वो इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि हमेशा बोलता रहता है, हमेशा बोलती रहती है। मगर अगर मैं, ज़रूरी नहीं है हमेशा कि मुझे सल्यूशन देना है उनको। अगर वो आके बोलेंगे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मैं ये पूछूंगी अच्छा तो तुमने क्या किया अब तक, क्या काम हुआ, कौन सा पैतरा चला, अच्छा तो तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अच्छा तुमने ये कहीं पढ़ा क्या। तो हम इनको ना, हमको अपने बच्चों को एम्पावर करना है कि खुद के तकलीफ़ों को खुद को कैसे सॉल्व करना है। आज मैं मर गई तो क्या करेंगे वो लोग, फिर किसके पास जाएंगे, सही है ना। तो मुझे उनको सिखाना है कि हाँ तुम आ रहे हो, तुम कंप्लेन कर रहे हो, बहुत जायज़ है, तुमको जो लग रहा है, जो एहसास हो रहा है, आई कैन नॉट टेल यू नॉट टू फील लाइक दैट, बट इट इज़ माई जॉब टू हेल्प यू मेक डिसीजंस कि अभी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढे। हम उठा के बोल देंगे कि तुम्हारा वो फ्रेंड गलत है, तुम्हारी वो संगत गलत है, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स को डिफेंड तो सब करते हैं, स्पेशली जब हम यंग रहते हैं, है ना। तो अगर मुझे कोई प्यारा है और तुम मुझ उस प्यारे इंसान के बारे में कुछ बुरा बोलोगे तो मुझे तुम प्यारे नहीं लगते। चाहे वो मेरा प्यारा इंसान मेरे माँ बाप हैं, मेरे नेबर हैं, कि मेरा कुत्ता है, तो मुझे जो प्यारा है उसके बारे में तुम एहसास से बात करो, सिंपल है। और आखिर में मैं ये बोलूँगी कि लाइक आई सेड, हम रोल मॉडल कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर हम सिर्फ अपने ट्रेडिशन में बैठे रहेंगे कि हमारे घर में तो ऐसे ही होता है, तो वो एक जोक होता है ना कि ट्रेडिशन इज़ पीयर प्रेशर फ्रॉम डेड पीपल। तो जो गुजर गए उनका प्रेशर है हम पर कि इसी तरह बिहेव करना है। तो हमको अपने ट्रेडिशन से इतना ज़्यादा बंध के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इंसान इवॉल्व ना हो पाए, कि कुछ बदल ना कर पाए, कि कुछ अलग ना देखे। तो मेरी जो बड़ी भाभी है माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती है, आधे खाने तो पूरे जैसे मतलब पता भी नहीं चलेगा कि अम्मी ने बनाया है कि उसने बनाया है, मगर उसके साथ साथ वो अपने भी बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाती है जो हम पहले नहीं खाया करते थे, और हम उनसे बोलते हैं कि सहर वो बना के दो ना, वो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। अब मेरी कुक है नहीं है तो मैं उसको बोल रही हूँ जो मेरी छोटी भाभी है उसके घर में जो बनता है उससे पूछ के फ़ोन पर वो बताओ, वो बनाओ।
तो ये अच्छा रहता है, ये अलग बात है। हम नाक चढ़ाएंगे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, हमको जैसा चाहिए वैसा ही होना चाहिए, लाइफ में कभी भी नहीं होता ऐसे। तो हमको उसमें इंसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अलग है तो गलत नहीं है, अलग है तो बुरा नहीं है, अलग है तो फेलियर नहीं है, अलग है अच्छा भी हो सकता है, मगर वो उनकी ज़िंदगी है। हमको उनको ये लायक बनाना है कि अपनी ज़िंदगी खुद से कैसे जीना है, ना कि हमको अपने ओपिनियंस और एडवाइजेस उन पे थोपने हैं। सो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अगर हमको हमारे बच्चों का कुछ फ़ायदा करना है तो हमको अपना हुलिया सीधा करना है। हम हर बात जब उनसे कुछ बात करेंगे हम बिस्मिल्लाह बोल के करेंगे। इंशाल्लाह हम थोड़ी बहुत गलतियाँ करेंगे, बहुत ज़्यादा गलतियाँ शायद ना करें। और हमें इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि अगर हम देख रहे हैं कि वो खुश है तो हमें भी उसमें खुश होना चाहिए। मैं जब टीनेजर्स आते हैं मेरे पास ना, दे फुल ऑफ दैट वे ना कि मेरी माँ ऐसी, मेरा बाप ऐसा, मेरे फैमिली ऐसी, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं उनसे वही कहती हूँ कि बच्चा, तुम्हारे माँ बाप को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कि तुम खुश रहो। तो वो बहुत फ़ायदा होता है उससे। और फिर वो देखते हैं कि हाँ, माँ बाप तो हमेशा ही खौफज़दा होते हैं कि अरे मेरा बच्चा सही है, अरे मेरी बेटी को तकलीफ़ ना हो, अरे उसका ये है नहीं हो जा रहा, अरे उसका वो नहीं हो रहा। तो माँ बाप तो हमेशा ही खौफज़दा होते हैं। तो अगर वो बच्चों को पता चले ना कि माँ बाप हमेशा खौफज़दा होते हैं तो वो भी हमसे थोड़ी और ज़्यादा प्यार मोहब्बत से बातें करेंगे। मगर अगर हम उनसे बताएंगे नहीं तो उन्हें पता नहीं चलेगा। तो बात करनी चाहिए, एक दूसरे से बात करने की आदत होनी चाहिए। वो आदत अगर हम बरकरार रखेंगे तो कोई हर्ज नहीं। और हाँ, सब जगहों पे ना कुछ अलग होता है। जैसे मेरी नीस ने भी ना इंस्टा पे एक DM करा, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, चीज़ है दिस इज़ यू। क्योंकि मैं जैसे ही कुछ खरीदती हूँ स्पेशली उसके लिए, मैं फ़ौरन उसको फ़ोटोग्राफ भेज देती हूँ, पता है मैंने ये ख़रीदा और पता है मेरे को इतने डिस्काउंट पे मिल गया। सो शी सेड दिस इज़ यू। और मैंने फिर वो जो, क्योंकि उसने मुझे वो स्टोरी वो मीम भेजा, मैंने उसको स्टोरी की तरह शेयर किया कि आई फील सीन एंड लव्ड। क्योंकि मेरी नीस को पता है, जो मेरे साथ भी नहीं रहती है, कि मैं कैसी हूँ। तो अगर मुझे कोई देख रहा है, कोई पहचान रहा है और कोई एक्सेप्ट कर रहा है, मेरे लिए उससे ज़्यादा मोहब्बत वाली बात कोई नहीं होगी। वो हर इंसान की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह हम हर उठते बैठते बिस्मिल्लाह बोलेंगे, हम उठते बैठते अपने आप को खुश रखेंगे और हम उठते बैठते दूसरों को खुश रखेंगे इंशाल्लाह से। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और अल्लाह वो तुम लोगों को बात भुला दे तुम्हारे दिमाग में से। मगर इंशाल्लाह अगर कुछ अच्छा बोला है तो ज़रूर वो याद रखना। और हम इतना 2-3 घंटे से लेक्चर दे रहे हैं, उसमें से अगर हमें 5% भी याद रहेगा ना तो बहुत अच्छी बात है। मगर ये है कि घर जाओ, दूसरों को बताओ कि ये सुना, ये सुना, ये सुना। वरना क्या हो जाता है, हम थेरेपी में भी बोलते हैं कि थेरेपी बुक रखो, वरना अरे बाबा थेरेपी में हो चुकी ये बात फिर हम वो दोहरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुम भूल गए। तो ये दोहराना, अच्छी बातें दोहराते रहना, वो सीखने का एक अंदाज़ है। तो इंशाल्लाह आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी और हम एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह जन्नत में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।